हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं संगीत, कलाकारी अभिनय का हमारे जीवन में एक अहम भूमिका है। और आप सभी किसी न किसी प्रकार की फिल्म अवश्य देखते होंगे और आप सभी बॉलीवुड से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होंगे। तो आज हम आपके लिए ऐसे ही एक महान इंसान का किस्सा लेकर आए हैं जो कुछ अटपटे भी थे, क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी चप्पल चोरी होने के डर से बहुत काम किया करते थे और वो काफ़ी डरते थे कि उनकी चप्पल ले कहीं चोरी ना हो जाए। तो ऐसा ही किस्सा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो पहले आपको बता देते हैं कि आज की स्टोरी होगी हमारी एस.डी. बर्मन जी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया करके बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एस.डी. बर्मन का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान हमेशा से ही रहा है। एस.डी. बर्मन एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने अपने संगीत से एक अमिट छाप छोड़ी थी, जिस छाप को कोई भी नहीं मिटा सकता। और वो इतनी गहरी छाप थी कि उसके निशान अभी तक भी सबके दिलो दिमाग पर छपे हुए हैं। उन्होंने अपने करियर में न सिर्फ संगीत को एक नया आयाम दिया, बल्कि 100 से ज़्यादा फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन साहब ने लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार से लेकर मुकेश तक हर किसी के करियर को सातवें आसमान पर पहुंचाने का कार्य किया। संगीत की दुनिया के इस बेशकीमती हीरे ने 31 अक्टूबर 1975 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया था, लेकिन आज भी अपने बेहतरीन गानों के जरिए वे हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो उनके बारे में जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बता देते हैं। संगीतकार सचिन देव बर्मन, जिनको एस.डी. बर्मन भी कहा जाता है, वे एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन असल ज़िंदगी में बेहद सरल जीवन जीना पसंद करते थे। एस.डी. बर्मन की मां का नाम निर्मला देवी था, जो मणिपुर की राजकुमारी हुआ करती थी, जबकि उनके पिता M.R.A.N. देवी बर्मन त्रिपुरा के महाराज के बेटे थे। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद एस.डी. बर्मन ने 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर जुड़े थे। उन्होंने संगीत की दुनिया में सितार वादन के साथ कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों और हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया और शुरुआत में बांग्ला गाने गाए। इसके बाद 1944 में एस.डी. बर्मन मुंबई चले गए और यहाँ उन्हें 1946 में फिल्म शिकारी और 8 दिन में संगीत देने का मौका मिला। इसके बाद एस.डी. बर्मन आगे बढ़ते ही चले गए। एस.डी. बर्मन किस्से पूरी इंडस्ट्री में मशहूर थे। शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले एस.डी. बर्मन को लोग कंजूस भी कहा करते थे। उनसे जुड़ी एक ऐसा किस्सा है चप्पल का। दरअसल अब जब भी एस.डी. बर्मन मंदिर जाया करते थे तो उन्हें अपनी चप्पल खोने का डर रहता था और इससे बचने के लिए वे एक तरकीब निकाला करते थे। एस.डी. बर्मन जब भी मंदिर जाते थे तो वे कभी भी दोनों चप्पल एक साथ नहीं उतारते थे। इसके बाद में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आजकल शहर में चप्पल चोरी की वारदात बढ़ गई हैं। तब उनके दोस्त ने पूछा कि अगर चोर ने दोनों चप्पल खोज ली तो? ऐसे में उन्होंने मजाकी अंदाज में जवाब दिया कि यदि चोर इतनी चप्पलों में से दोनों चप्पल खोज निकालता है तो सच में वह इसका हकदार है। इस तरह से असल जिंदगी में भी एस.डी. बर्मन एक अलहदा शख्सियत रहते थे। भारतीय संगीत निर्देशक और गायक थे। उन्होंने साल 1937 में बंगाली फिल्मों के साथ अपना करियर शुरू किया था। बाद में उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी रचना करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में वे सबसे सफल और प्रभावशाली बॉलीवुड फिल्म संगीतकारों में से एक बन गए थे। बर्मन ने बंगाली फिल्मों और हिंदी सहित 100 से अधिक फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक तैयार किए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ उन्होंने बंगाल की हल्की अर्ध शास्त्रीय और लोक शैली में गीत भी गाए। उनके बेटे R.D. बर्मन भी बॉलीवुड फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। बर्मन की रचनाओं को किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, गीता दत्त, मन्ना डे, हेमंत कुमार, आशा भोसले, शमशाद बेगम, मुकेश और तलत महमूद सहित उस स्वर्ण युग के प्रमुख गायकों ने गाया हुआ है। एक पार्श्व गायक के रूप में बर्मन ने 14 हिंदी और 13 बंगाली फिल्मी गीत गाए हैं। बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिला बंगाल प्रेसिडेंसी में मणिपुर की शाही राजकुमारी और महाराजा ईशान चंद्र माणिक्य देव बर्मन के पुत्र त्रिपुरा के महामान्यवर राजकुमार नवद्वीप चंद्र देव बर्मन के यहाँ हुआ था, जो त्रिपुरा के महाराजा थे। सचिन अपने माता पिता के 5 बेटों में से सबसे छोटे थे। वह कुल 9 भाई बहन थे। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था। एस.डी. बर्मन फिल्म मिली के गीत बड़ी सुनी सुनी है का पूर्वाभ्यास करने के बाद कोमा में चले गए और 31 अक्टूबर 1975 को मुंबई में उनका निधन हो गया था। और उनसे जुड़ा ये किस्सा अगर आपको पसंद आया तो कृपया करके हमारे चैनल
को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी अन्य सभी वीडियोस को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मजबूरन हमें आपके घर में सर्दियों में, क्योंकि गर्मी में तो नहीं खाने चाहिए, सर्दियों में बादाम अवश्य भिजवाने पड़ेंगे। तो आप सभी का चैनल पर विजिट करने के लिए, हमारी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगी। इसी तरह से हमारे चैनल पर विजिट बनाए रखिए, क्योंकि आपके एक एक व्यू के लिए हम बेसब्री से आंखें बिछाकर प्रतीक्षा करते रहते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और चैनल पर आने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये नहीं समझिएगा कि ये पूरे मन से नहीं है, बल्कि पूरी दिलो जान से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारी वीडियोस से अपना प्यार और समर्थन बरकरार रखने के लिए।